हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और ये जो प्रश्न है ये लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य से संबंधित है। हमारे सामने पहला प्रश्न है, आपको ये आइडेंटिफाई करनी है कि किससे आपका मैच करेगा। तो अगर हम बात करते हैं पहले पॉइंट में, संयुक्त संघ लिखा हुआ है, मुक्त संघ लिखा हुआ है। और मुक्त संघ जो है वो रिलेट करता है मनोवेगीय चिकित्सा को। तो ये मनोवेगीय चिकित्सा क्लाइंट यानी शिक्षार्थी के विचारों और भावनाओं को जानने के लिए स्वतंत्र जुड़ाव और सपनों की रिपोर्टिंग के तरीक़ों का उपयोग करता है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहले का जो मिलेगा आपका सी से मैच करेगा। अगर हम बात करते हैं आईसीटी के बारे में, आईसीटी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रो काउंसिल थेरेपी के नाम से जानी जाती है और इसी को हम कहते हैं जैव चिकित्सा का एक रूप है ये। तो अगर मैं बात करूं तो ये आपका जो दूसरा नंबर पे है ये मिलेगा जैव चिकित्सा से, यानी दूसरे का ए से यहाँ पर मैच हो जाएगा। ये बेसिकली होता क्या है, जो आपेक्ष को प्रेरित करने के लिए रोगी के मस्तिष्क को इलेक्ट्रोड के माध्यम से हल्का बिजली का झटका दिया जाता है। और यह मनोचिकित्सक के द्वारा झटका तभी दिया जाता है जब रोगी में सुधार के लिए यह आवश्यक होता है। तो ईसीटी का तभी प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं आरईटी के बारे में। आरईटी जो मैच करेगा ये मैच करेगा आपका संज्ञानात्मक चिकित्सा से। तो यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 3 का बी से मैच होगा। तो आरईटी का मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए। ये संज्ञानात्मक उपचार तर्कहीन विचारों और विश्वासों में मनोवैज्ञानिक संकट के कारण का पता लगाते हैं और इसको बोला जाता है तर्क संगत भावनात्मक थेरेपी। ठीक है, आरईटी को रिपीट कर रहा हूँ मैं, नोट करिएगा, तर्क संगत भावनात्मक थेरेपी। और ये अल्बर्ट एलिस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। चौथा है यहाँ पे जो है प्रतिकूल अनुबंधन। और प्रतिकूल अनुबंधन जो मैच करेगा वो डी से मैच कर जाएगा। और अगर हम बात करें तो व्यवहार चिकित्सा से। प्रतिकूल अनुबंधन एक प्रतिकूल परिणामों के साथ अवांछित अनुक्रिया के बार बार जुड़ाव को संदर्भित करता है। ठीक है, और उदाहरण के तौर पर एक शराबी को हल्का बिजली का झटका दिया जाता है और शराब को सूंघने के लिए भी कहा जाता है। निरंतर संसर्ग के साथ शराब की गंध प्रतिकूल होती है क्योंकि आघात का दर्द और इसके साथ जुड़ा होता है और व्यक्ति शराब छोड़ देता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये नकारात्मक पुनर्बलन और प्रतिकूल अनुबंधन व्यवहार चिकित्सा में व्यवहार परिशोधन का एक टेक्निक है। तो एक प्रतिकूल अनुबंधन है, एक नकारात्मक पुनर्बलन है। ये दोनों चीज़ें जो है यूज़ में लाई जाती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर, आप डी की तरफ जाएं। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही माना जाएगा आपका, यानी चौथा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन भी है, इसकी व्याख्या भी की गई है। तो मैं पीडीएफ अभी आप लोगों को टेलीग्राम पर दे दूँगा, आप आसानी से इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड है कि ग्राहक केंद्रित उपचार को लेकर। तो ग्राहक केंद्रित उपचार जो होगा वो ग्राहक में स्वाभाविक सकारात्मक संबंध का निर्माण करने पर केंद्रित है। यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होगा क्लाइंट सेंट्रल ट्रीटमेंट के बारे में कार्ल रोजर्स ने 1959 में उपचारात्मक या व्यक्ति केंद्रित उपचार दिया था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने ये है। अच्छा, यहाँ पे देखिए आप लोग को जो है एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। कहता है कि अवसाद के उपचार के लिए संज्ञानात्मक उपचार किसके द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने जो है इस समय थर्ड नंबर पे। तो अगर हम बात करें अवसाद के लेकर तो हारून टी बेक के अवसाद के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रस्ताव था। अब हारून टी बेक यहाँ पर कहीं नहीं लिखे हैं तो इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं है। इसका आप लोग ध्यान रखेंगे सभी लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन का उपचार उस व्यक्ति के साथ शुरू होता है जो भयभीत वस्तु के संपर्क के अपने सबसे अधिक भयभीत रूप की कल्पना करता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके सामने। अगर मैं इसका जवाब बताऊँ आप लोगों से तो अंतःस्फोटा या आप कह सकते हैं अंतःस्फोटात्मक। ठीक है, और इसका एक उपचार है, ट्रीटमेंट है। यह उस व्यक्ति के साथ शुरू होता है जो भयभीत वस्तु के साथ संपर्क के
अपने सबसे भयभीत रूप की कल्पना करता है। साथ ही चिकित्सात्मक या चिकित्सक द्वारा ज्वलंत मौखिक विवरण भी देता है और चिकित्सक एक कोच के रूप में कार्य करता है यहाँ पे। तो ग्राहक को प्रोत्साहन पैदा करने वाली चिंता की कल्पना करने के लिए जो कहा जाता है वो अंतः जो है स्फोटात्मक व्यवहार को ही कहा जाता है। इसलिए आपका यहाँ पे जो जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर 3 वाला सही माना जाएगा। आगे हम बात करते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं और इस प्रश्न के बारे में देखते हैं। अप्रत्यक्ष चिकित्सा है, तो आपको पता होना चाहिए ये अप्रत्यक्ष जो चिकित्सा है ये बेसिकली उपभोक्ता केंद्रित चिकित्सा है, ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं अप्रत्यक्ष चिकित्सा भी। तो अप्रत्यक्ष मनोचिकित्सक जिसके ग्राहक केंद्रित या व्यक्ति केंद्रित मनोचिकित्सा भी कहा जाता है। यह मानसिक विकारों के उपचार के लिए या दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य बनता है कि उनकी भावनाओं, मूल्यों और व्यवहारों के अंतर्दृष्टि और स्वीकृति प्राप्त करने में मदद करके व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देता है। और ये जो उपभोक्ता केंद्रित चिकित्सा है ये दिया गया था कार्ल रोजर्स के द्वारा, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑनलाइन क्लास लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य का स्टार्ट कर चुका हूं। उसकी जो फीस रखी गई है 999 फीस रखी गई है और आप लोग ज्वाइन जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ और वीडियो का लिंक जो है प्रोवाइड किया जाता है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। क्लास का जो समय होगा वो आपका होगा शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच में। तो 6 से 7 आपकी पर डे क्लास चलेगी लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य पर। आप लोग क्लास को ज्वाइन करके अध्ययन प्रक्रिया आप कंटिन्यू कर लीजिए। सोशल वर्क से आप लोगों से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और ऐसे ही प्रश्न आप लोगों से मेडिकल सोशल वर्क में पूछे जाएंगे। मैंने आप लोगों को सोशल वर्क की थ्योरी पर चर्चा कर चुका हूं। आज मैं आप लोगों को सोशल वर्क में कुछ समाज सेवा और समाज कल्याण के बारे में, और मैं आप लोगों से जो है कुछ थ्योरी है कुछ विद्वानों के द्वारा दी गई है, उस पर मैं आप लोगों से आज चर्चा करूँगा। और आज की क्लास शाम 6 बजे से स्टार्ट होगी।